99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। जिला प्रशासन के तय समय के अनुसार धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में सरकारी जमीन को खाली कराने पहुंचे एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से उग्र हो गए। इसके बाद एडीएम के नेतृत्व में पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों की टीम को खदेड़ दिया। लोगों को संख्या अधिक होने के कारण पुलिस प्रशासन को थोड़ी देर के लिए पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। विरोध को उतारू स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए थे। एडीएम को दौड़ाने के बाद लोगों ने डीसी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पूरा आमाघाटा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। क्या मंजर था आज आमाघाटा में, दिखाएंगे हम अपने इस खास रिपोर्ट में। धनबाद अंचल के आमाघाटा आज उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब जिला प्रशासन की टीम तय समय के अनुसार आमाघाटा में सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाने पहुंची। धनबाद के अंचल अधिकारी प्रशांत कुमार नायक ने मंगलवार को अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों में मुनादी की थी। तत्काल अतिक्रमण किए गए निर्माण को खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसे लेकर बुधवार सुबह अवैध निर्माण को ध्वस्त करने टीम पहुंची थी, जहां लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच लगभग 15 मिनट की जबरदस्त झड़प हुई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। तब जाकर विरोध कर रहे स्थानीय लोग वापस लौटे। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आते ही नगर निगम की जेसीबी मशीन बाउंड्री तोड़ने में लगी हुई है। झड़प से पहले एक मशीन आई थी, अभी 2 जेसीबी मशीन और मंगवाकर बाउंड्री तोड़ी जा रही है। आमाघाटा में जो हमारी सरकारी ज़मीनें हैं, पिछले 10 दिनों से हम लोग सारी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसकी जमाबंदियां हैं उनके घरों को हम लोग या उनके जो भी स्ट्रक्चर है उसको नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जिसकी कोई जमाबंदियां नहीं है जो ही ऐसा ही खड़ा कर दिए हैं, तो निर्देश हुआ है कि वैसे स्ट्रक्चर को जीएम लैंड को हम लोग को तोड़ना है। आज वो डेट फिक्स था, पूर्व में हम लोगों ने उसका माइकिंग भी करा दिया था। आज यहाँ पे जब हम लोग तोड़ने आए तो पता चलता है कि कुछ लोग किसी से मोटिवेट होके, किसी ने लोग प्रवोक करके, जिनका कोई यहाँ सरोकार नहीं है जमीन का, वैसे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो वैसे लोग जरा सा हमारे लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो हम लोगों ने हल्का सा सख्ती फोर्स अप्लाई करके इन लोग को खदेड़ा है और बाकी मेरी काम वहाँ पे चल रही है। एडीएम सर खुद हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो मैं सर को बोला हूँ सर मैं भीड़ भाड़ को देखता हूँ, आप वहाँ पे जेसीबी से और जो टीम है उनसे तोड़वाना सुनिश्चित करेंगे। तो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और थोड़ा सा सुबह में हुई थी ये दिक्कतें, पर अभी शांतिपूर्ण ढंग से आज हम लोग सारे स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे जिसकी कोई जमाबंदियां नहीं है, जिसका कोई पेपर ऊपर नहीं। सरकारी जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने के लिए लाई गई जेसीबी के सामने लोग खड़े हो गए। लोगों के आक्रोश को देखते ही पुलिस प्रशासन को नरम होना पड़ा। हालांकि बाद में एडीएम ने पलटवार किया। उन्होंने भीड़ पर जमकर लाठी भांजी। उनके पीछे पीछे पुलिस की लाठियां भी दनादन चलने लगी। इसके बाद भीड़ फट गई। इसके बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। इस झड़प में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों पर भी जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान स्थानीय लोग भी चोटिल हुए हैं। फिलहाल नियम स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चारों तरफ पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी बोले आपने जो भी पेपर जमा किया है हम सब कुछ नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। जमाबंदी का रसीद जो है सीओ साहब का जो कर्मचारी थे उस साहब को दिखाए कि सर इनका जमाबंदी है, नारायण लाल खाता नंबर ये सब कुछ है। और इसके ये जो विनोद बिहारी मातो सोसाइटी है कंस्ट्रक्शन का जमीन, उससे पहले भूदेव चंद्र मातो लिया था। अब भूदेव चंद्र मातो का भी हमने कंस्ट्रक्शन रसीद निकाला हुआ है, डीड नंबर 6935। उसके पहले वो का भी डीड जो था भूदेव चंद्र मातो किनसे लिए, हेलिया माता इनसे लिए। कब लिए हैं आप? हम 1989 में लिए हैं। किससे लिया? हम विनोद बिहारी ग्राम निर्माण समिति से लिए हैं। कौन था इसका अधिक पदाधिकारी लोग? पदाधिकारी बीबी दास था। इस समय जमीन का कागज भी चेक? हाँ, सब कुछ हम चेक कराए थे। तो आज क्या बोला जा रहा है? अभी जमाबंदी हाँ रसीद 93 तक का रसीद है। उनके बाद जो सुनील प्रसाद बर्नवाल कैंसिल किया तो उसके बाद फिर रसीद नहीं कटा। आमाघाटा मौजा में कुल 74 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं। इसमें अतिक्रमणकारी ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की जमाबंदी या जरूरी कागजात नहीं है। बिना किसी कागजात के यहाँ अतिक्रमण करके रह रहे हैं। ये वही अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने गैर मजरूआ जमीन पर निर्माण खड़ा कर दिया है। उनके विरोध जेपीएल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिनकी जांच भी की जाएगी और केस भी किया जाएगा। आमाघाटा मौजा में जो काफ़ी कीमती सरकारी ज़मीन यहाँ पे थी और उसका अतिक्रमण कर लिया गया और इस अतिक्रमण के पीछे एक बहुत बड़ा यहाँ पे भूमाफियाओं का एक नेक्सस काम कर रहा है और वो राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय के साथ मिलीभगत करके काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो आई थिंक
400-500 करोड़ के भू राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। काफ़ी कीमती ज़मीन है, शहर के बीचों बीच है। इसमें अभी तक 74 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 44 को हम लोगों ने आज अतिक्रमण तोड़ने का कार्रवाई शुरू किया है। बाकी जो रिमेनिंग 30 हैं उनके द्वारा कुछ कागज़ प्रस्तुत किए गए हैं, उसके ऊपर भी जेपीएलई वाद हम लोग शुरू करेंगे और उसमें सीओ को आदेश है कि जेपीएलई वाद को टॉप प्रायोरिटी में मिशन मोड में 1 से 1.5 महीने के अंदर निष्पादन करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे अंचल अधिकारी और अंचल कर्मचारी या अंचल के पदाधिकारी इस पूरे नेक्सस में मिली भगत थी, उनके विरुद्ध भी एडीएम साहब को मैंने बोला है कि स्पष्ट मंतव्य आना चाहिए, ताकि न सिर्फ उनके विरुद्ध हम प्रपत्रकों की कार्रवाई करें, बल्कि उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि इतने ज़्यादा संख्या में सरकारी ज़मीन का। और अभी मैं देख रहा था कि 2010-11 से लेकर 12-13 के बीच में ही धड़ल्ले से बड़े पैमाने पे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे लगभग 1 एकड़ की सरकारी ज़मीन की जमाबंदी खोल दी गई है। इसकी भी जांच की जाएगी। इस तरह की कई सारी जमाबंदियां हैं जिसकी जांच की जाएगी। जिला प्रशासन का स्पष्ट मंतव्य है कि सरकारी ज़मीन का प्रयोग हम सरकारी हित में करते हैं, आम लोगों के हित में करते हैं। बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर बनती। धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में करीब 5 अरब रुपए की सरकारी जमीन बेच दी गई है। इस जमीन फर्जीवाड़े को जाली दस्तावेज के सहारे अंजाम दिया गया है। यह जमीन धनबाद के बड़े बड़े कारोबारी घराने के नाम की गई है। इसका रकबा करीब 71 एकड़ है। आमाघाटा पुराना खाता संख्या 28, नया खाता 89, जिसका पुराना प्लॉट 185, नया प्लॉट 72 एवं पुराना प्लॉट 187, नया प्लॉट 195, 196 गैर आबाद भूमि है। हीरक रोड एवं आसपास की यह जमीन को राजस्व कागजातों में हेराफेरी कर कतिपय भूमाफिया जमीन हड़प रहे हैं। जिस गैर आबाद भूमि की जमाबंदी कायम नहीं है, उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का जो मामला प्रकाश में आया था, आज उस पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 44 जिन्होंने सरकारी जमीन के दस्तावेजों को बदलकर अपने नाम जमीन करने का जो काम खेल खेला गया था, उस खेल को पूरी तरह से आज जमींदोज किया जा रहा है, उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसके बाउंड्री वाल को तोड़ा जा रहा है। और जिला प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर जमीन अपने नाम किया है, उन सभी पर सरकारी हथौड़ा चलना तय है। और आज 44 ऐसे जमीनों को खाली कराया जा रहा है, ऐसे जमीनों पे जमींदोज कराया जा रहा है, बाउंड्री वाल तोड़े जा रहे हैं, जिन्होंने अपना कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी लिप्त पाए जाएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।